29 मार्च को हमने आपके सामने पिरामल एंटरप्राइज की एक एनालिसिस शेयर की थी। पर हमने कुछ लेवल आपको बताए थे जो था अराउंड 714 टू 771। हमने बोला था इसी जोन में प्राइस आएगी और यहाँ से आपको फिर से एक अपसाइड देगी। प्राइस जब इस जोन में आई, यहाँ से आप देख सकते हैं अराउंड 100 150 का एक साथ मूव आ चुका है। तो ये मूव जानेंगे हम कैसे हमने ये आइडेंटिफाई किया था ये जोन। जैसे हम बोल रहे थे कि एक मंथली स्ट्रॉन्ग जोन है। अब इस मंथली डिमांड जोन की अचीवमेंट क्या है, पहले हम वो आपके साथ, क्योंकि हर जोन जो दिख रहा है हमें वो एक स्ट्रॉन्ग है नहीं, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पे जो ये जोन था, इसने हमें इसकी अचीवमेंट क्या है कि इसने एक सप्लाई, जो मंथली सप्लाई है उसके ऊपर यहाँ पे प्राइस को ले गया, क्लोज कर दिया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मंथली डिमांड जोन है, राइट। और ये मतलब ब्रेकआउट कब आया था? ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे तो जून 2023 में आया था ब्रेकआउट। और उसके बाद एंट्री कब हमें वापस मिली इस डिमांड जोन में? जून 2024 में, मतलब एक साल का पीरियड हो चुका है। और उस एक साल के बाद यहाँ पे एंट्री मिली है। इसलिए हम अक्सर बात करते हैं कि जो डिमांड सप्लाई होते हैं या प्राइस एक्शन के जो ट्रेडर्स होते हैं, उसमें पेशेंस होना काफी जरूरी है। क्योंकि आपको आपके लेवल के हिसाब से बाई करनी है और ना ही कोई रैंडम प्लेस पे बाय करना है कि ब्रेकआउट आ गया है। तो हमें सबसे पहले अगर ब्रेकआउट आता भी है तो ये देखना है कि प्राइस ने एक सप्लाई तो क्लियर किया, बट इसके अराउंड एक और सप्लाई है जिसमें प्राइस आया है, तो ये ट्रू ब्रेकआउट तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई यहाँ पे भी है। तो हमें इन इन कंडीशन में क्या करना होता है कि हमें वेट करना होता है। जैसे इस केस में आप देखेंगे एक मंथली जोन है। अब ये मंथली जोन भी जैसे बहुत बड़ा है, जैसे आप देख सकते हैं 714 टू 771। तो इसमें भी हम रिफाइन कैसे कर सकते हैं? अब हमने पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया कि जोन, इस जोन में हमें बाई करना है। अब इस जोन को भी हम और जैसे वीकली चार्ट पे ले आएंगे, तो हम यहाँ पे भी हम इसको और रिफाइन करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इस वीकली जो मंथली जोन था उसके अंदर एक वीकली जोन भी है, और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं फेदर टच जो हम बोलते हैं, इस जोन को टच किया और एक बाउंस, जबरदस्त बाउंस आया है। ये मतलब मूव देखेंगे 741 से अराउंड 930। तो मतलब ऑलमोस्ट 200 रुपीज का मूव आ चुका है। अब यहाँ पे भी आपको कुछ चीजें डिफरेंशिएट करनी चाहिए। जैसे हमारे पास डिमांड जोन है, ये एक डिमांड जोन है, और हमारे पास ये एक नीचे भी एक डिमांड जोन है। अब आप बोलेंगे हम एंट्री इस जोन और इसमें क्या फर्क है? ये मंथली हायर टाइम फ्रेम जो मंथली डिमांड जोन है उसके अंदर का जोन है। तो ये एक हाई कॉन्फ्लुएंस हो गया। ये ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस है एक वीकली डिमांड जोन। और आप इसमें अगर वेट कर रहे हैं यहाँ तक प्राइस आ जाती है, तो वो जो डिमांड जोन है मंथली डिमांड जोन, उसको ब्रेक करके प्राइस नीचे आएगी। तो अगर इसके नीचे आप प्लान कर रहे हैं बाई करना, तो आप अगर एक डिमांड जोन ब्रेक हो जाता है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसीलिए अगर आप इसका वेट कर रहे हैं इस लेवल का, तो आप ये नेगेटिव बेरिश ट्रेड हो जाएगा। क्योंकि एक डिमांड जोन ब्रेक होने के बाद मंथली हायर टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन ब्रेक होता है, तो यहाँ तक प्राइस आएगी। तो यहाँ तक प्राइस नहीं आएगी बुलिश केसेस में। अब आप इसका कंपैरिजन इन वालों से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी आपको एक वीकली डिमांड जोन मिल रहा है, यहाँ पे भी एक, बट ये सारे चले चले होंगे, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट आई होगी। बट इस तरह का स्ट्रॉन्ग मूव क्यों नहीं है? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट हमें इधर ही मिला है, तभी ये डिमांड जोन यहाँ पे वर्क कर रहा है। और ये आइडेंटिफाई हमने ऑलरेडी पहले आपके साथ रेगुलर वीडियो बनाया था पिरामिड एंटरप्राइज का, तब आपके साथ शेयर किया था। अब इसके बाद हम ऐसा मूव प्लान कर रहे थे, और इस मूव को भी आप देखेंगे तो ये वैसी ही मूव है। अब यहाँ पे इसको हम पहले डेली चार्ट में हम ले आते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, इससे पहले प्राइस में क्या हो रहा था? आपके पास एक करेक्टिव पैटर्न बन रही थी। अब इसको अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो हम इसको अगर हम मार्क भी करना चाहे तो कुछ ट्रायंगल के रूप में हमें मिल रहा है। हम इसको ABCDE लेबल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है। और ऐसे एक एक्सपैंडिंग ट्रायंगल कह सकते हैं हम। जैसे ये अगर हम इसको मार्क करें तो कुछ इस तरह से ये होगा। इसको मैं फिर से रिमूव करके मार्क करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हमारा 0 A B C D
और ई। तो ये एक एक्सपैंडिंग ट्रायंगल है, एक करेक्टिव पैटर्न है। अब यहाँ पे इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव आती है, तो ये मतलब इलियट वेव के हिसाब से भी मैं आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो मूव है, ये इसमें भी काफी लोग फंसते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग मूव लगती है, बट इसके बाद जब ये एक मंथली डिमांड जोन में आती है तो कॉन्फ्लुएंसेस बैठते हैं। इसके बाद भी मैंने आपको एक वे बताया है कि प्राइस डिमांड जोन में आ गया है, बट काफी करेक्शन कर, जैसे हमने देखा 1 साल के बाद प्राइस इस डिमांड जोन में आया है। तो रैंडमली भी बाय आपको नहीं करना होता। तो यहाँ पे हम इमीडिएट अगर डेली का सप्लाई देखेंगे, तो ये इमीडिएटली डेली का जो सप्लाई था उसके ऊपर अगर प्राइस निकल जाती है, डिमांड जोन में प्राइस आई है, उसके बाद ट्रेंड आपका चेंज होके प्राइस ऊपर आ गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड्स क्या पॉसिबल है। अब आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस यहाँ पे है। अगर हम इसको और जूम करें, एक ट्रेंड लाइन जो हमने खींची है उसके रेजिस्टेंस में ये प्राइस आ गई है। इसको हम 1 आवर में समझते हैं। अब यहाँ पे 1 आवर में भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। जैसे इस टाइम पे अगर हम बाई कंसिडर कर रहे थे इस एरिया में, तो अब जो मतलब एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मूवमेंट इसमें आ चुका है। तो शॉर्ट टर्म अगर आप हैं, तो शॉर्ट टर्म में हम इसमें अगर ये ट्रेंड लाइन जो एक आर्ली की ट्रेंड लाइन चल रही है इसको ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म बेसिस एक सेल देखेंगे, वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस। बट ओवरऑल अभी भी अगर हम मंथली चार्ट की बात करें, यहाँ पे जो कैंडल बनी है वो भी काफी स्ट्रांग है। और अगर ये फ्यूचर में इस लेवल के ऊपर भी प्राइस निकलती है तो हम कोई स्ट्रेंज नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड यहाँ पे हमें फिर से एक स्मॉल करेक्शन मिलती है। जो 4 मतलब कोई भी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में आपको अगर ये जो करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके बाद फिर से एक अपमूव आ सकती है। अब इसको भी हैंडल करने का कैसे आपको, जैसे हम डेली चार्ट में एक बार आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें डिमांड जोन फिर से मार्क करने हैं। अब जैसे हमारे पास अगर आप जैसे स्विंग ट्रेड कोई करता है तो ये एक पॉइंट हो जाता है, और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिमांड जोन है ये। अब स्टैंड अलोन डिमांड पे अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पे कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई करे, कुछ क्वांटिटी यहाँ बाई करे, ओवरऑल इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटीज बाई करके प्लान कर सकते हैं कि थोड़ा और अपसाइड हमें मिले। बट उसमें भी हम यहाँ पे कुछ मतलब एक शार्प मूवमेंट से नहीं आना चाहिए, थोड़ा टाइम टेकिंग मूव आना चाहिए। इस तरह से कुछ मूव आए तो बाई कंसिडर कर सकते हैं। और फिर हम फिर से ये स्विंग हाई मे बी इसके ऊपर, और ये जो ये वाला हाई है ई के ऊपर, ये भी शॉर्ट टर्म बेसिस हम प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है तो ये ओवरऑल ये जो स्विंग है वो भी क्रॉस हो सकती है, बट वो आगे की बात है। अभी क्योंकि एक वीकली सप्लाई जोन जो हमें लग रही है, प्राइस एक वीकली सप्लाई जोन में है, ये या तो इसको क्लियर कर दे तो बेटर है, या अगर आपको जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एक वीकली सप्लाई की जगह यहाँ पे एक वीकली डिमांड भी बन चुका है। तो अगर इसमें एक एंट्री बनती है तो वो भी वेल एंड गुड। और यहाँ पे आपको जो ये है, ये जो ओरिजिन मूव है, यहाँ पे भी अगर आपको एंट्री मिलती है तो वो भी एक अच्छी एंट्री हो सकती है। तो यहाँ पे हम थोड़े बुलिश है ओवरऑल। बट अगर इसमें न्यूज देखेंगे तो प्रमोटर्स अपने जो होल्डिंग है वो ट्रांसफर कर रही है, बट एज ऑफ नाउ ये मूवमेंट हमें स्ट्रांग ही दिख रही है। तो अगर इसमें कोई भी नेगेटिव कुछ होता है, ऑल्दो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बेच के किसी और ने बाई किया है, बट ये प्रमोटर ने सेल किया है तो किसी और ने बाई किया है, तो एज ऑफ नाउ ये उतना बेरिश नहीं माना जाएगा। बट नेवरदलेस फ्यूचर में अगर कुछ भी इसमें बेरिशनेस आती है, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाएगी रैपिड मूव और ये डिमांड जोन ब्रेक कर देगी, तो ये वापस बेरिश हो जाएगा। बट वो हम आगे अपडेट करेंगे। तो ये वीडियो इतना ही है। अगर कोई डाउट है इसमें तो कमेंट आप डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस